हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके एस एस बी एडा 6 in 4। आज हम यहाँ पे बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे व्हाट्सएप पे। उन्होंने बस यही बोला कि सर जब से हमने आपका सुना है जेके एस एस बी जूनियर असिस्टेंट वाला, कि बच्चों ने यो कमेंट किए थे यहाँ पे 20 में से आपके जिन्होंने आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ा था उन्होंने 20 में से यहाँ पे 18 और 20 नंबर ही लेके आए हैं। यहाँ पे आज हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ये डिमांड के ऊपर वीडियो आ रही है, ठीक है। एक्चुअली मेरी क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहाँ से अलग अलग क्लासेस होती है हमारी, तो इतना टाइम नहीं होता। अभी रिसेंटली हम जेके पुलिस एसआई का भी सिलेबस शुरू करने वाले हैं रिसेंटली, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दूंगा यहाँ पे 15 या 20 दिन के अंदर आपका ये वाला सिलेबस ख़त्म कर दूंगा मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, क्योंकि ये आपकी रिवीजन वीडियो ही होगी जिसके अंदर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन ही करवाऊँगा आपको, बाकी और सब्जेक्ट्स मैं आपको नहीं कर पाऊँगा। तो मैथमेटिक्स का यो यहाँ पे वेटेज की बात करूँ तो आपको 10 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, और इसके अंदर सबसे प्यारा सिंपल चैप्टर एक आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या पता 3 क्वेश्चंस ना मिल पाए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। और इस चैप्टर को मैं बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा कि इवन जो बोलते हैं कि 10th के बाद हमने कभी मैथमेटिक्स को पकड़ा ही नहीं है, तो वो भी ये क्वेश्चन विद इन आपके 10 to 15 सेकेंड के अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना 10 to 15 सेकेंड वो सॉल्व तब होगा जब आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के आप बोलो तो फिर बच्चे वही बोलते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे 12 स्कोर भी किया है जूनियर असिस्टेंट के अंदर मैथ प्लस रीजनिंग को, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं सर हमारी कैलकुलेशन बड़ी वीक हो गई, हम लास्ट में हमारी कैलकुलेशन क्वेश्चन तो पूरा निकाल लिया बट लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी अटक गई। तो वो कैलकुलेशन क्यों अटकती है? क्योंकि प्रैक्टिस कम की होती है, ठीक है। तभी यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब प्रैक्टिस आपकी हार्ड होगी। तो ये चैप्टर मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगा। फिर आ जाता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में बड़े इजी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, देन y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 18 है, यहाँ से x की और यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दो। ये तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है थर्ड चैप्टर, इंपॉर्टेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बायनॉमियल थ्योरम। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मे बी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, बट सिंपल इंटरेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, याद रखना। हाँ, अब आता है तुम्हारा यो तुमने पढ़े हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, 11 12th का चैप्टर है। ये आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जितने बच्चे हैं वो बस यही सोचते हैं कि हम ये तो सिलेबस नहीं कर पाएंगे, हमें मैथमेटिक्स का ही डर होता है। बट मैथमेटिक्स का डरना नहीं होता है, मैथमेटिक्स आपका ईजी है। अगर मैं देखो जाओ तो मैथमेटिक्स आपका बड़ा इजी होता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जेके एसएसबी? कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रखना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बीच में थोड़े से मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो डरना नहीं होता। मॉडरेट आपका तब निकल जाएगा जब आपके बेसिक क्लियर होंगी। तो लिमिट और डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सेट थ्योरी से आपके 2 क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन जैसे एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनका वैल्यू आपको गिवन होगा, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आएगा 6th चैप्टर आपका, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आपका बन पाएगा। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है तुम्हारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये भी तुम्हारा 12th चैप्टर का है, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ये भी इसमें से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। देन आगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वेक्टर, तो वेक्टर के मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका भी 1 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ ओवरऑल के अंदर, तो ओवरऑल के अंदर मोस्ट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर तुम्हारा है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके 10 चैप्टर हैं,
ठीक है। अब आपके 10 चैप्टर हैं तो 10 ही आपके नंबर हैं। 10 चैप्टर 10 नंबर का मतलब हर एक चैप्टर 1 नंबर का हो सकता है, बट मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा, एसआई और सीआई के ऊपर दूंगा। ठीक है, तो बस यही आपका सिलेबस था जो हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली आपको जल्दी से जल्दी आपको इसकी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। विद इन 2-3 दिन के अंदर मैं इसका जो है ना सिलेबस आपका शुरू कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर से करेंगे यहाँ पे एसआई सीआई से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कि ये भाई कि सीरीज़ अच्छी है या बुरी है। बुरी तो नहीं हो सकती, अच्छी ही होगी आपके लिए। ठीक है, ये फ्री है आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कॉस्ट आपका। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो बस यही है कि आपसे यही बोलूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो JKSSB अड्डा 604 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिक कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।